Allah Rahman Rahim, starting with the holy name of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most beneficent and the most graceful and merciful. जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम वर्ब को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वर्ब को इग्नोर करते हैं, चाहे वो जिस किस्म का भी वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, जो भी हो, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। उसको आप हटाए तो ग्रामेटिकली आपकी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हटाए सेंटेंस से, तो फिर भी हमारी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकती है। अगर हम उसको एक ग्रामेटिकली करेक्ट सीक्वेंस में हम अरेंज करें उन अल्फाज को और उससे एक सेंटेंस बनाए, तो फिर वो एक एक्सेप्टेबल हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है। चाहे हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हटाएं, उनको इग्नोर करें, अवॉइड करें। अवॉइड और इग्नोर से मेरा मतलब ये है, या हटाने से मेरा मतलब ये है कि ना लिख के उनके साथ, फिर भी हमारे पास सेंटेंस बन सकती है, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं बन सकती। किस तरह मैंने लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस विदाउट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब उस प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ब के ऊपर एग्जांपल्स दिए थे, और अब यहाँ पे हम उन सेंटेंसेस के बारे में एग्जांपल्स देते हैं जिनमें हमारे पास अगर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच ना भी हो तो हम उसको फिर भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल तस्वर कर सकते हैं। किस तरह मैंने लिखा है, सेंटेंसेस कैन बी विदाउट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास सेंटेंसेस दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा भी हो सकते हैं, उनके बगैर भी हो सकते हैं। इट मीन्स इफ़ वी रिमूव आर अवॉइड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये है, इस प्रीवियस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिमूव करें या अवॉइड करें, ठीक है, अगर हमने लिखा है और हम उसको फिर रिमूव करें या अवॉइड करें सिर से ना लिख के, इवन देन सेंटेंस कैन बी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट। तो इवन उस वक्त भी हमारे पास क्या हो सकता है, एक सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल और करेक्ट हो सकता है। किस तरह मैंने लिखा है, हाउ, और हाउ के साथ मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाई है। तो इसका मतलब है कि किस तरह एग्जांपल्स देखें। मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एक ज़हीन तालिब इल्म है, और मैंने ब्रैकेट में टिक का निशान लगाया है। तो इस टिक का निशान से मतलब है कि ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम इस दूसरे सेंटेंस को देखें और मैं कहूँ कि ही इज़ ए स्टूडेंट, और एक तालिब इल्म है, और हम इसके साथ टिक लगाएं, तो फिर ये भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। इनमें बहुत सारी बातें और भी हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, उसकी आप फिक्र ना करें कि किस तरह हम बाज़ औक़ात ये एडजेक्टिव्स वगैरह या एडवर्ब्स लगाते हैं और कब नहीं लगाएंगे। इस पे इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर करूँगा इंशाल्लाह। दूसरे सेंटेंस को देखें, तो मैंने यहाँ पर भी टिक का निशान लगाया है और दूसरे सेंटेंस में भी। मतलब ये है कि दोनों ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को हटाते हैं तो फिर भी हमारे पास सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि अगर दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को हम अवॉइड भी करें तो फिर भी हमारे पास सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल और करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं। दूसरे को देखें, ही राइट्स अ लेटर वेरी स्लोली, और बहुत ज़्यादा आहिस्तगी के साथ ख़त लिखता है। देखें, उसकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो बहुत स्लो है, यानी बहुत आहिस्तगी के साथ और धीमी धीमी अंदाज में वो लिखाई करता है। तो देखें, ये भी हमारे पास ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने तमाम अल्फाज को, तमाम वर्ड्स को ग्रामेटिकल सीक्वेंस में अरेंज किए हैं और एक सेंटेंस बनाई है, तो ये भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, ही राइट्स ए लेटर, वो ख़त लिखता है,
तो इसको भी मैंने ब्रैकेट में टिक का निशान लगाया है। मतलब ये है कि दोनों ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने दोनों जो है एडवर्ब्स वो हटाए हैं, रिमूव किए हैं, और फिर भी एक सेंटेंस बनाई है। फिर भी ये सेंटेंस अपनी पोल प्लेजर सेंस भी देता है और ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल भी है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को हम अवॉइड कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तीसरे सेंटेंस को देखें, ही कैन मैनेज इट ईजिली, वो इस काम को आसानी के साथ मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। तो देखें, ये तो अब उसकी एक्शन के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह एक्शन कर सकता है। तो उस एक्शन की फिर हमारे पास क्या होती है, उसको हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से मेरा मतलब ये है कि उसके बारे में, उसके अंदाज के बारे में हम और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, ये भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस तरह लिखूँ, ही कैन मैनेज इट, वो इस काम को संभाल सकता है, इसको मैनेज कर सकता है, इस काम को जो है वो आसानी के साथ अपनी केपर किरदार तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब है, वो इस एक्शन को और भी मॉडिफाई करता है, उसके अंदाज को मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक्शन है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो लिहाजा इन एग्ज़ाम्पल से हम ये बात जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर हमारे पास सेंटेंस तो मुकम्मल हो सकती है और ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल और करेक्ट भी हो सकती है, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिनमें अगर हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच अवॉइड भी करें, रिमूव भी करें, तो फिर भी हमारे पास सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी।